और 11 बेलपत्र लेकर चंदन से, अनार की कलम से उस पर अपनी मनोकामना लिखते हुए और भोले बाबा पर बेलपत्र को उल्टी करके चढ़ाया जाता है। त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजनम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्र शिव अर्पणम अस्तु। यानी एक बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। अगर किसी के विवाहित परिवार में अनबन हो रही है या किसी प्रेम प्रसंग नहीं बन पा रहा है या विवाह का संजोग नहीं बन पा रहा है, तीनों पत्तों पर अपनी मनोकामना लिखते हुए भोले बाबा पर चढ़ाइए। और मंत्र है एक, ओम सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। इस मंत्र का 108 बार अगर व्यक्ति जाप करे तो जितने भी वैवाहिक जीवन में कष्ट है उसको भोले बाबा निवारण कर देंगे। लेकिन कोई ऐसा भी रोग लग जाता है और हर कोई चाहता है कि रोग से निवारण हो, पहला सुख निरोगी काया है। और गन्ने के रस से पूजा की जाए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, वो निकल नहीं रही है, तो आप गन्ने के जूस से भोले बाबा का अभिषेक करो तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और लक्ष्मी चाहिए तो अनार के जूस से भोले बाबा की पूजा करो। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा, जैसे कि आप लगातार आपको संतों के, साधुकों के दर्शन करवा रहा हूं और सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं, छोटों को मेरा प्यार है। और जैसे कि सभी को कल शिवरात्रि है, तो पहले तो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी शिवरात्रि को जल अभिषेक और शिवलिंग की पूजा आराधना करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में मैं आज एक सत्संग लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपको बता सकूँ कौन सी घड़ी में कब पूजा करनी चाहिए, क्या प्राप्ति है, क्या समस्या है, उसके समाधान आपको आज तो मैं बता रहा हूँ, कल शिवरात्रि को उसकी समस्या का हल मिल जाएगा। आज हमारे साथ ये समस्याओं का हल बताने के लिए, या कह सकता हूँ शिव जी की आराधना, शिव पूजा के लिए या शिवलिंग की पूजा के लिए किस प्रकार रहती है, कौन सी घड़ी में, कौन सी समय में करनी चाहिए, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए परम श्रद्धेय श्री दामोदर कौशिक जी महाराज जी हमारे साथ हैं। उनसे हम निवेदन करेंगे कि आज हमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे, किस प्रकार हमें पूजा करें, धन की प्राप्ति हो किस प्रकार पूजा करें, हमारा रोग निवारण हो किस प्रकार पूजा करें, कि हमारे परिवार में प्रेम प्रसंग रहे किस प्रकार पूजा करें, जो कुंवारे हैं उनके विवाह का संजोग बने और जो बिछड़े हैं उनका वापस मिलाप हो। ये सारी जानकारी मेरी रहेगी। पहले तो राधे राधे प्रभु जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे कि प्रभु जी कल सुबह की बात करें, हालांकि कल रात्रि के समय मानी जाएगी शिवरात्रि, लेकिन कल का दिन हम पूरा यही रहेगा कि शिवरात्रि सुबह से हम लग जाते हैं अभिषेक के लिए। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं शिवरात्रि का पहले कौन सा मुहूर्त है या कौन सी मुहूर्त में पूजा हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें शिवरात्रि की पूजा हो सकती है। देखिए, कल जो महाशिवरात्रि जो अपन जो मनाएंगे वो ठीक रात्रि के 12 बजे से 3 कालों की पूजा मान्य की गई है भगवान भोलेनाथ की, जिसमें अपन रात के 12 बजे से हम भोले बाबा की पूजा शुरू कर सकते हैं। सुबह और शाम को ये तीनों कालों की पूजा होती है। अच्छा, भगवान शंकर की कल की जो पूजा करने से अगर व्यक्ति के जीवन में किसी की प्रकार की समस्या हो तो वो भगवान शंकर के कल जलाभिषेक करे तो हर जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो शिवरात्रि है ना, ये फाल्गुन चतुर्थ तिथि को हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका मेन कारण एक और रीज़न है कि कल भगवान शंकर वैराग्य रूप को छोड़कर और वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था भोले बाबा ने। अच्छा, शिवरात्रि के दिन जी, कल वैराग्य को छोड़ा और माता पार्वती के संग कल विवाह मना। और पौराणिक कथा एक ये भी कहती है कि कल समुद्र मंथन जब हुआ था तो जितना भी विष निकला था वो कल के दिन ही भोले बाबा ने पान किया था। अच्छा, जो नीलकंठ नाम पड़ा है वो उसी दिन आज कल का ही पड़ा है। जी जी जी, शिवरात्रि। हाँ जी, तो इस धराधाम को बचाने के लिए भोले बाबा ने जितना समुद्र में से विष निकला वो सब का पान कर लिया। इसीलिए हम जितने भी देवता, यानी सबसे पहले ब्रह्मा और नारायण ने लिंग रूप में पूजा की भगवान भोलेनाथ की। ये संसार एक लिंग के रूप में प्रकट हुआ और उसी दिन से जीव भगवान भोलेनाथ की निराकार रूप में पूजा करने लगा।
आपने शिवलिंग की हम बात करते हैं, अभी हम पहले शिवलिंग की तरफ भी बढ़ते हैं। आपने शिवरात्रि को बताया, इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इसी दिन उन्होंने विश्व का पान किया। लेकिन शिवलिंग, शिव और लिंग, यानी शिव एक जैसे कहते हैं निराकार का नाम है, जैसे चिन्ह को कोई भी चिन्ह होता है उसको लिंग कहा जाता है। ऐसे जैसे कोई भी चिन्ह हुआ, निराकार का एक चिन्ह बना था, शिवलिंग इसी प्रकार बना था। भागीरथ जी जब इस गंगा जी को इस धराधाम पर ला रहे थे तो माँ गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वी पर चल तो पड़ूंगी, लेकिन मेरा बेग कौन रखेगा, क्योंकि अगर मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी तो सारी सृष्टि प्रलय में चली जाएगी। तो भागीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, तो भोले बाबा ने कहा हाँ आप गंगा जी को आने दीजिए। तो भोले बाबा ने माँ गंगा को जटाओं में रोक लिया, और जटाओं में से उस गंगा को निकलने के लिए जगह नहीं मिली। तो भगवान भोलेनाथ ने 3 धार छोड़ी, तो वो तीनों धार एक जगह जाकर गिरी, वहां से निराकार के रूप में लिंग प्रकट हुआ था। अच्छा, तब से शिवलिंग पूजा जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन ही ऐसे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। अच्छा, महाशिवरात्रि के दिन ही 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, इसीलिए हम मानव जाति भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे शिवलिंग की बात करते हैं हम, 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें, जैसे कभी सोमनाथ की बात करें तो चंद्रमा ने वहाँ आराधना की, रामेश्वर की बात करें तो राम जी ने एक आराधना की, तो ऐसे सुनने में आया जिसने जहाँ पर आराधना की वो ज्योतिर्लिंग बना है, ये भी क्या? जी, ये सत्य बात है? सत्य बात है। और सबसे पहले जो जलाभिषेक किया था ना, जो हम कावड़ लेकर आते हैं शिवरात्रि पर, ये सबसे पहले रावण लेकर आया था। सबसे पहले रावण ही लेकर आया था कावड़? उसी दिन से ये कावड़ की परंपरा शुरू हुई है। अच्छा, ये कब लेके आए थे? कौन से ऐसी कौन से घड़ी में, कौन से ऐसे? समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था ना, तो भोले बाबा के शरीर में से अग्नि प्रकट हुई थी। अग्नि प्रकट हुई, मेरा कोई ऐसा भक्त हो जो मेरी अग्नि को शांत कर सके। तो सबसे पहले रावण गंगा जी से जल लाकर और गंगा जल का जल अभिषेक किया, उसी दिन से हम भोले बाबा की कावड़ यात्रा शुरू हुई। अच्छा, ये कहना नहीं चाहिए, हर किसी की इच्छा होती है कि भोले बाबा को प्रसन्न, हालांकि उसको भोले बाबा ही कहता है, महादेव को। एक जल्दी प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा विधि है या कौन सी पूजा आराधना का मार्ग है? भोले बाबा को अगर जल्दी प्रकट किया जाए तो भोले बाबा के लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से पूजा की जाए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, वो निकल नहीं रही है, तो आप गन्ने के जूस से भोले बाबा का अभिषेक करो तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और लक्ष्मी चाहिए तो अनार के जूस से भोले बाबा की पूजा करो। लक्ष्मी चाहिए तो अनार के जूस से, ये तो सबको चाहिए प्रभु जी। आपको भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ये बहुत सारे भक्तों को भी चाहिए। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार के जूस से अभिषेक करना चाहिए। आपने गन्ने का, अनार का तो बताया है, 3 चीज़ होती है, आपको भी पता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, लेकिन एक चीज़ होता है, निरोगी काया के लिए तो गन्ने का जूस हो गया जी। धन प्राप्ति के हो गए अनार का जूस का अभिषेक करें। लेकिन अगर किसी के विवाहित परिवार में अनबन हो रही है या किसी प्रेम प्रसंग नहीं बन पा रहा है या विवाह का संजोग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखा जाए शिव परिवार से बड़ा कोई परिवार खिलता हुआ नहीं देखा। क्योंकि जहाँ नाग और मोर साथ में है, जहाँ कहना नहीं चाहिए शेर और बैल साथ में है, तो ऐसा संजोग बहुत कम देखने को मिलता है जो शिव परिवार में देखने को मिलता है। तो परिवार में सुख और समृद्धि के लिए किसकी अभिषेक करें? उसके लिए आप भोले बाबा के लिए पंचामृत से स्नान करिए। पंचामृत, हाँ, दूध, दही, शहद, गंगा जल और मीठा, ये मिलाकर भोले बाबा का अभिषेक करें और 3 बेलपत्र भोले बाबा पर चढ़ाएं अपनी मनोकामना लिखते हुए। तीनों पत्तों पर अपनी मनोकामना लिखते हुए भोले बाबा पर चढ़ाइए। और मंत्र है एक, ओम सांब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। इस मंत्र का 108 बार अगर व्यक्ति जाप करे तो जितने भी वैवाहिक जीवन में कष्ट है उसे भोले बाबा निवारण कर देंगे। क्या बात करते हो। जैसे प्रभु जी ने बताया, एक बात उन्होंने महाराज जी ने जैसे बताया, 3 बेलपत्र का मार्ग बताया है, पंचामृत से बताया, एक आपने तो ये बता दिया कि ये एक चीज़ करनी है। अब ये मुझे बता दीजिए कि उनको भी पता चल जाए, आप भी जानना चाहोगे क्या समय, तो क्या समय रहेगा? क्योंकि समय का बड़ा प्रभाव रहता है, नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान है। तो आप बताइए समय क्या रहना चाहिए? वो
भोले बाबा की पूजा करने के लिए। पूजा आप 3 मार्ग बताया, धन प्राप्ति का बताया, रोग निवारण के लिए बताया और प्रेम प्रसंग के लिए बताया, लेकिन समय का एक काल भी होता है, तो कौन से काल में करें? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में। और कल एक शिवरात्रि भी आ रही है, तो इसमें कौन सा काल है जो छोटे नहीं उस समय कहना चाहिए? क्यों ऐसे संजोग, शिव जी की सदा आराधना करनी चाहिए, हम सदा अभिषेक करते भी हैं, लेकिन कल शिवरात्रि को कौन से काल में करें जिससे कि सबसे अधिक फल माना जाएगा? हालांकि पूरे दिन अच्छा है, मानता हूँ महादेव का दिन है, कौन सा बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई समय घड़ी आती है? अमृत बेला में सुबह 4 बजे। अमृत बेला में सुबह 4 4 बजे भोले बाबा का अभिषेक करो, और त्रिकाल करनी है तो सुबह 4 बजे, 12 बजे, शाम को फिर 4 बजे। अच्छा, तीनों के लिए? तीनों के लिए। तो कोई इन तीनों में से एक तो फल मिलेगा ही मिलेगा। सही है। जैसे प्रभु जी ने बताया, हम एक चीज़ इस तरफ इसलिए जाता हूँ वापस, क्योंकि प्रभु जी ने आज बड़ी बात बताई है जीवन में धन प्राप्ति, जैसे आपने बताया अनार के जूस के लिए जी। तो अनार के जूस के लिए क्या कोई मंत्र बताइए? अभी आपने बताया जो आपने प्रेम प्रसंग के लिए बता दिया, लेकिन अनार के जूस के लिए कौन सा मंत्र रहता है, और उस अभिषेक करते समय कितने बेलपत्र का अभिषेक करना चाहिए, उसकी थोड़ी पूजा विधि पूरी बता दीजिए। अगर अनार के जूस से आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार के जूस से तुम पूजा करते हो, तो मंत्र अगर आप पर कुछ भी नहीं आता है तो नमः शिवाय या साम्ब सदाशिव इस मंत्र का जाप करके भोले बाबा का अभिषेक करें, और 11 बेलपत्र लेकर चंदन से, अनार की कलम से उस पर अपनी मनोकामना लिखते हुए, और भोले बाबा पर बेलपत्र को उल्टी करके चढ़ाया जाता है। त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्र शिव अर्पणम अस्तु, यानी एक बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक बेलपत्र से। उसमें अगर मंत्र अगर ना ले तब है मंत्र, कोई अगर आपको अगर याद हो तो मंत्र बता दीजिए। अगर मंत्र कोई पंडित कोई पढ़ा हो लिखा हो तो वो अगर करना चाहे तो कौन सा मंत्र का करें? सांब सदाशिव करिए। अच्छा। ओम नमः शिवाय का करिए। अच्छा। और अब भाई आपने ये तो बताया धन प्राप्ति के लिए प्रेम प्रसंग, एक आपने पहले मुझे बताया था अनार के गन्ने के जूस के रोग निवारण के लिए, जैसे किसी के रोग ऐसा भी रोग हो जाते हैं, कहना नहीं चाहिए, प्रारब्ध का काटा तो काटना ही पड़ता है, ये मैंने सुना है, लेकिन कोई ऐसा भी रोग लग जाता है और हर कोई चाहता है कि रोग से निवारण हो। पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा धन और माया है, तो पहला हम धन निरोगी काया के लिए चाहते हैं, तो गन्ने के अभिषेक के से हमें निरोगी काया के लिए किस प्रकार की आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्र की करनी चाहिए, किसकी अभिषेक करना चाहिए? कल गन्ने का जूस से अगर कोई व्यक्ति अभिषेक करता है तो शरीर के अंदर जो रोग होगा वो का निवारण हो जाएगा। और भोले बाबा सब जानते हैं, देखो कालों के काल महाकाल भोले बाबा हैं, कल उनका खास दिन भी है। गन्ने के जूस से अगर व्यक्ति अभिषेक करेगा तो उसमें मंत्र, अगर व्यक्ति देखो पढ़ा लिखा नहीं है, मंत्र नहीं आता है, तो आप अपने मन के अंदर ही भोले बाबा का स्मरण करो और ध्यान करते हुए गन्ने का जूस चढ़ाओ। तो मंत्र ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, सांब सदाशिव भी बोल सकते हैं, या भोले बाबा का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस स्तुति को भी गा सकते हैं। और भोले बाबा की कल इसी अभिषेक करें तो आपको निवारण हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको, अगर किसी को असाध्य रोग है, मान लो किसी को लकवा मार गया, ये शरीर में कहीं दर्द है, बॉडी में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कल सरसों का तेल, 21 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और भोले बाबा पर वो तेल चढ़ाए, नीचे एक बर्तन लगाए, उस तेल को घर ले जाए और व्यक्ति की उस तेल से शरीर पर मालिश करी ना, तो लकवे जैसा रोग समाप्त हो सकता है। कल भोले बाबा के खास दिन है। और कौन सी घड़ी में ये आप दोपहर में करिए। दोपहर में करिए। और इसके साथ में कोई मंत्र का कोई विशेष? नहीं, मंत्र कोई विशेष नहीं है। उच्चारण कोई ऐसे बेलपत्र का विशेष? बेलपत्र का तो मैंने आपको बताया था ना। नहीं, उसमें क्या लिखना है इस बार? अपनी मनोकामना लिखिए। मनोकामना हाँ, लिखिए। और इसी में बेलपत्र कितने होने चाहिए जो उल्टे चढ़ाए जाएंगे? 11 बेलपत्र होने चाहिए। और अर्धकाल में, जो दिनों के अर्धकाल में होना चाहिए। और सरसों का तेल होना चाहिए। और कितना तेल आप स्वेच्छा से, कोई स्वेच्छा हो, स्वेच्छा से। और जैसे आपने ये बताया प्रभु जी, एक बड़ी बात होनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए, शुद्धता का और साथ साथ में एक हमारे कहते हैं सफाई का, 2 चीज़ का कहते हैं, शुद्धता का, सफाई का। जैसे हम तेल का अभिषेक किया, उसके बाद
महादेव को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, अनार का अभिषेक किया महादेव को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, गन्ने के ऐसे नहीं छोड़, उसको शुद्धता का भी रहे और सफाई भी रहे। हमें क्योंकि शिवालय है तो हम शिवालय को एक अपने हृदय मानते हैं क्योंकि शिव जी का है, तो उसे किस प्रकार बाद में कौन सी उसकी सफाई कर दे बाद में जल से, हाँ, जल से गंगा जल जो भी, सफाई करके जाए। अच्छा, और श्रृंगार करे, जो अपना श्रृंगार करे भोले ये बाबा मैं का साथियों बताता हूँ। महाराज ने जो अभिषेक बताया सभी अभिषेक कीजिए जल, लेकिन अंत में लास्ट में आपकी पूजा विधि पूरी होने के बाद आप जल से अभिषेक करके सफाई जो भी होती है अपने पुष्प जो है, उसके बाद आप महादेव का श्रृंगार करके, भले दूसरा कोई अभिषेक तुरंत कर आप श्रृंगार कीजिए, क्योंकि पूरी पूजा मैं तब मानता हूँ गुरुजी, मेरा अपने मानसिकता है कि मैं महादेव को आराध्य मानता हूँ, तो मैं एक चीज़ को इससे भली बात की मानता हूँ कि हर किसी को, हमारी को कैसे होता है, हम कोई भी करने के बाद तिलक जब करते तो हाँ मानते हैं पूर्ण श्रृंगार हुआ है, भले कपड़े कितने अच्छे पहले, बाल भले कितने अच्छे कर लिए, लेकिन जब तिलक करते हैं हाँ श्रृंगार हो गया, भले बाल हमने नहीं बाए वो, भले कपड़े किसी भी प्रकार के पहने, लेकिन तिलक लगाने के बाद एक श्रृंगार हमारा पूर्ण होता है। उसी प्रकार ठाकुर महादेव का भी श्रृंगार करने के बाद पूर्ण पूजा हो जाती है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप देखा होगा महादेव की आराधना में ज़्यादातर मेरी बहनें माताएं होती है, पुरुष कम होता है, ये कोई ऐसी मानसिकता है या ऐसी कोई विधान है ज़्यादा? नहीं, उसमें क्या है, जैसे किसी माता बहनें भोले बाबा की पूजा इसलिए करती हैं कि भोले बाबा तत्काल सुनने वाले देवता क्या, या फिर वर की इच्छा ज़्यादा रखती है कि सुंदर वर मिले महादेव? ऐसा कि बताते हैं कि स्वयं जो लक्ष्मीपति की जो पूजा करते हैं उसके जो भक्त हैं ना वो आपको कम पैसे वाले मिलेंगे। और भोले बाबा की जो पूजा करते हैं ना स्वयं शमशान में रहते हैं लेकिन भोले बाबा के भक्तों पर धन बहुत मिलेगा। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों, पर भोले बाबा कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पहले जो भगवान नारायण है ना वो भक्त की अपने का धन का हरण करते हैं, किस लिए कि इसको देखता हूँ कि मजबूत है कि कमजोर है। और भोले बाबा कहते हैं इतने एक बार में इतना छप्पर फाड़ के दे देते हैं कुछ भक्त पर संभल भी नहीं पाता है। अच्छा, माता बहनें क्यों खास तौर से शिवलिंग की पूजा क्यों करती हैं, क्योंकि वो परिवार है भोले बाबा का, गणेश जी भी हैं, कार्तिक जी भी हैं और नंदी में और स्वयं भोले बाबा हैं। तो अगर किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, तो खुले केस करके वो बहन अगर भोले बाबा की पूजा करे तो उस बहन का तत्काल घर और वर दोनों की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए माता है ज़्यादा पूजा करती हैं। प्रभु जी ने एक बड़ी राज की बात बताई है, बहुत सारी बहनें और जिनको पता नहीं उनके लिए जानकारी मिल जाएगी। जैसे प्रभु जी ने कहा अगर खुले केस स्नान करने के बाद जो खुले केस होते हैं सुखाने के लिए रखते हैं, उसी खुले केसों के साथ अगर महादेव की नज़दीकी अगर पूजा करें, चाहे घर में हो चाहे नज़दीकी मंदिर में हो, तो अच्छा रहता है। प्रभु जी एक माफ़ी चाहता हूँ, अगर माता बहना अगर गलत तो लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन हमारी एक मानसिकता है कि खुला केस नारी इतनी डाई भली ना जीवी, ये सुना होगा आपने, या मानते हो नहीं मानते हो, किसी खुला केस की नारी कोई अगर सामने मिल जाए, हम अगर यात्रा में जा रहे हैं चाहे इधर हो चाहे दाई लेफ्ट हो चाहे राइट, तो भली नहीं मानी जाती। माता बहन खुले केस नहीं रख सकती हैं, ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है, क्योंकि खुले केस तो चांडाल रखते थे या राक्षस नहीं रखती हैं। आपके ऊपर कमेंट आ जाएगी देख लेना। तो लेकिन माता पार्वती की पूजा करने जैसे मतलब मैंने केवल जो विवाहिक हैं उन माताओं के लिए नहीं बताया है, जिनका बहनों का विवाह नहीं हो रहा हो, केवल उनके लिए खुले केस से माँ गौरा की पूजा कर सकती हैं, तो उनको घर और वर की प्राप्ति होती है, जिसे कन्या बोला जाता है। छोटी बाल कन्याओं के लिए महाराज जी ने कहा है, लेकिन स्त्री होती है जो विवाह होने के बाद खुले केस नहीं रखती। जैसे कहना नहीं चाहिए महाराज जी, जैसे हालांकि हमारे कहते हैं कि एक तो नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, एक प्राकट्य शंभु होते हैं जो कहीं बनाए नहीं जाते बन जाते हैं, और कोई मार्बल के बना के भी रखते हैं, कोई ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है। तो आप बताइए हमें किन की अगर नज़दीकी अगर कोई ना मिले तो कौन से आराधना करनी चाहिए, कौन से महादेव का अभिषेक करें, या नज़दीक अगर कोई हो तो सबसे? अगर नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करने से भोले बाबा जल्दी प्रकट होते हैं। अगर देखिए आपके नज़दीक में कोई मंदिर हो तो आप उसमें भी जाकर भोले बाबा की जहाँ प्रतिष्ठित किया हुआ देव हैं उसकी भी हम पूजा कर सकते हैं। अब देखिए हम नर्मदेश्वर महादेव मिले नहीं, पार्थिव से मिले नहीं, और अब कल शिवरात्रि हम पूजा तो हमको करनी होगी, तो जो नज़दीकी में जो मंदिर है जहाँ पर वो प्रतिष्ठा देवता की हो गई है वो साक्षात भोले बाबा है। अच्छा, जैसे प्रभु जी बताया जो आपके सुलभ और सहज मिले वो कर सकते हो। और साथ साथ एक बात और बता दे रहा हूँ, जैसे महादेव की पूजा करें किसी भी मंदिर में जाए तो निवेदन है खाली हाथ मत जाना, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाना है,
क्योंकि कहा जाता है देवताओं के मंदिर हो, चाहे गुरु के घर हो, चाहे बहन के घर हो, कभी खाली नहीं जाना चाहिए। क्या सच है ये? बिल्कुल सच है कि आप कहीं भी गुरु के घर, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ, कोई रिश्तेदारी में अपने मित्र के यहाँ जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसमें एक कारण है कि जो व्यक्ति के जो पुण्य होते हैं ना, उस व्यक्ति पर चले जाते हैं और उस व्यक्ति के पापों को ले आता है, इसलिए खाली हाथ नहीं जाते हैं। अच्छा जी, चाहे एक फूल ही लेकर जाओ लेकिन जाओ। जैसे कहा है फूल भी ले जाओ, इसीलिए मैं भाव की फूल की पंखुड़ी बोलता हूँ। फूल से भी कई पंखुड़ी मिल जाए, जैसे एक फूल मिला है 4 भाइयों में तो वितरण करके लेके जा सकते हैं। प्रभु जी एक और जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे एक आप कहना नहीं चाहिए, हालांकि सभी इष्ट एक बराबर माना जाता है, लेकिन मैंने सुना है, क्या ये सच है नहीं है, और भक्तों आपको भी कहूँगा जो यहाँ वृंदावन के ब्रज के रहने वाले हैं वो भी ध्यान से इस बात को सुने कि बिना महादेव के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्या ये सच है? कि महादेव की कृपा हो जाए ना, भक्ति सहज मिल जाती है। हाँ, ये तो सत्य है साहब। भोले बाबा जिस पर कृपा कर दें उसमें धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। और जल्दी प्रकट होने वाले भगवान शिव ही हैं। स्वयं ब्रह्मा ने और नारायण ने भी पूजा की है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी भोले बाबा की पूजा की है, क्योंकि जब रामेश्वरम जब बनाए तो सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए भगवान राम ने ही तो स्थापना किया था। तो जब स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि अब इसमें एक लॉजिक है कि राम तो शिव को इष्ट मानते हैं, शिव राम को इष्ट मानते हैं। ये हमारी संसारिक दृष्टि से लोगों को बहुत कम समझ आया, लेकिन वो राम निराकार है। राम निराकार है, सत्य उस राम निराकार की, राम दशरथ के पुत्र से पहले भी भज रहे थे राम, तो किस राम को भज रहे थे वो उसकी गंभीर चर्चा हो जाएगी। वो मैं कभी आपको ऐसे बताऊंगा। राकार आकार माकार के बारे में, जैसे इसको कहा जाता है, राम के नाम के ऊपर होता है राकार आकार माकार। तो ये राम के राजा दशरथ के पुत्र जिस राम है उनसे भी पहले ये राम को बसते थे, उस राम की भी बात करते हैं। और ये उनके स्वरूप अवतार लेके आए थे, उसके लिए उनको कहा जाता है। महाराज ये सत्संग की तरफ बढ़ रहा हूँ, उससे तरफ आपको देखने वाले बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं आपको। और एक चीज़ आप जैसे ऐसी हमारी सत्संग में कोई त्रुटि ना हो, आपका समय दिया इसलिए पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कोई त्रुटि ना हो, ये लोगों से ऐसी गलती ना हो, तो कौन सी ऐसी इस शिवरात्रि को और करना चाहिए जो ये मौका वापस नहीं मिलेगा? हाँ, ये देखो फाल्गुन चतुर्थी तिथि जो शिवरात्रि है ये एक साल में एक ही बार आती है। अगर आपको भगवान भोलेनाथ की आपको कृपा पानी है और आपकी जीवन की जो समस्या का समाधान चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने घर से जब चलो तो नंगे पैर चलो, जूता चप्पल नहीं होनी चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि 100 कदम तो कम से कम भोले बाबा के मंदिर की तरफ पैदल चलना चाहिए। ऐसा भोले बाबा कहते हैं, भक्त हमारे पग धरें जहाँ रखूँ मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ूं साथ। तो भोले बाबा तो अपने भक्त के पीछे 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 चलते हैं। तो यानी व्यक्ति शमशान में भी जाता है तो भोले बाबा वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की कल व्यक्ति को जैसे बने इस प्रकार से भोले बाबा की पूजा जरूर करनी है और परिवार के सहित करनी है। व्रत रखना है, अन्न नहीं खाना है और जितना बने जितना सत्संग करना है। सत्संग करना है, कोशिश करें। प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कल सत्संग करें। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे महाराज जी ने बताया, मैं एक प्लेलिस्ट भी दे दूंगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे, एक संतों की सत्संग के आध्यात्मिक रूप में, जिससे आप पूरी सत्संग देख सकते हैं घर बैठे। साथ साथ जहाँ पर भी आपके आसपास में कोई संत है, कोई भी संत भगवान रहते हैं, चाहे पंडित पुरोहित रहते हैं, तो एक बार कोशिश करें उनके दर्शन जरूर करें। क्योंकि कहा गया प्रभु जी, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। तो संतों के दर्शन करने जाए तो कोटि यज्ञ का फल ऐसे ही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गाँव में आसपास में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि संत होते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं गांव का छोरा बाहर का बींद, यानी गांव में जो होता है उसकी वैल्यू नहीं करते, बाहर होता है उसको पूछते हैं। तो कोशिश करें अपने गांव के भी, आपने का प्रसाद फलार जो भी अगर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कल के भोजन आहार में। क्योंकि उपवास तो मेरे सभी भाइयों का है, मेरी बहनों का है, तो आप बताइए थोड़ा सा। कल अगर जैसे भोले बाबा का कल आपने शिवरात्रि रखो तो सबसे पहले भोले बाबा की पूजा करनी है। और गाजर है, बेर से उसकी भोले बाबा की ज़रूर पूजा करें। बेर भोले बाबा पर चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। बेल? जी, बेर। बेर? हाँ,
अच्छा। इसके चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। भोले बाबा पर कल उससे पूजा करें और अपने जो भी है मैंने बताया कि पंचाभिषेक से भगवान की पूजा करनी है। दूध दही शहद गंगा जल से फिर अपने घर पर जाकर कूटू के पकौड़ी खा सकते हो। अच्छा। और गाजर का हलवा है, बाकी जो फल है फ्रूट है उसी का सेवन करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है। पर मुझे एक नेगेटिव कमेंट भी आएगा, उससे पहले हम उसका जवाब दे देते। हमारे लगता है आपके पास भी कभी कभी आया होगा। कुछ लोग कहेंगे नास्तिक लोग हैं और कुछ भोले अबोध हैं, समझ नहीं पाए, कभी संतों का सानिध्य नहीं लिया है। कहते हैं इतना संतों को महादेव को अभिषेक करोगे, उसमें शहद डालोगे, दही डालोगे, दूध डालोगे, वो ऐसे बह जाता है और इससे अच्छा गरीबों में दे देना चाहिए। तो ऐसी लोगों की मानसिकता आपको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं मुझे पता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? नहीं देखो, ये भोले बाबा का जो भाग्य हम उसको क्यों देते? अगर तुमको गरीबों की मदद करनी है तो अलग से करिए ना, कोई मना थोड़ी करता है। गरीब की मदद करनी चाहिए, कोई गरीब है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, जो असमर्थ है उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन दूध हम भाई भोले बाबा के लिए लाए हैं तो हम उसको गरीबों को दें, तो हमको मान लो संतान चाहिए, पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो दूध का अभिषेक करिए। अब उस गरीब को हम उसके विपरीत नहीं जाऊंगा, लेकिन सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने का सौदा ही गरीब की मदद है। किसी की जो असहाय व्यक्ति है उसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? लेकिन आप अलग से करिए उसकी। लेकिन हमारी ये पूजा है भाई, हम सनातन धर्म में जीते हैं, हमारी ये भगवान है, साक्षात ना भोले बाबा हैं, तो हम अभिषेक करना चाहिए। लेकिन हाँ, गरीब की मदद करो तो अलग से करो, उसके लिए 1 कुंटल दूध पिलाओ। लेकिन भोले बाबा का अभिषेक के लिए दूध है, उससे भोले बाबा की ही पूजा करो। अच्छा, जैसे कि साथियों प्रभु जी ने बताया, इस बात को भी मैं लेने की कोशिश की। अगर कोई गलती हुई तो प्रभु जी मुझे माफ़ करना। ऐसे आध्यात्मिक चर्चा हम करते रहेंगे। ऐसा मैं कोशिश करूँगा हर सत्संग, हर उपलक्ष्य में लाने की कोशिश करूँगा। आपकी कमेंट के ऊपर ही मैं आया हूँ, अन्यथा मैं नहीं आ लाता। लेकिन मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराई से कि महादेव की आराधना और पूजा आपने हमारे परिवार को बताई, धर्म की यात्रा को बताई और जनता की आवाज़ को बताई, जिससे कि लोगों की आस्था और आराधना बढ़ती रही, लोग इसकी तरफ आगे रहे। और मैं कोशिश करूँगा, फिर एक बार कहूँगा, कोशिश करना कल किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी बहन के घर जाओ, किसी भी गुरुद्वारा जाओ, खाली हाथ मत जाना। आप कहोगे कन्हैया धन का कहता है इसलिए, खुद पंडित है इसलिए कहता है। नहीं, मुझे धन का नहीं हूँ मैं। हमारे गुरु कहते हैं हम प्रेम और भाव के हैं। तो हमें गुरु महादेव के जाते हैं, कुछ प्राप्त करने जाता है, गुरु से प्राप्त करना जाता है। बहन कभी धन का नहीं कहती है, भाई मेरा घर हाजिर हो जाए वही है। इसलिए मेरी मानसिकता बहुत ज़्यादा ये फिट बैठी हुई है कि मैं हर बार इस हर सत्संग में ये कहता हूँ, प्लीज़ खाली हाथ मत जाइए। नहीं, खाली हाथ तो जाना भी नहीं चाहिए। आप मंदिर में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ और भगवान पर कुछ चढ़ा कर जाओ, एक फूल लेकर जाओ, लेकिन घर से खाली हाथ नहीं आना है। अगर आप भरकर कुछ लाओगे तभी तो भगवान देंगे। अगर हम खाली हाथ आएंगे तो क्या देंगे भोले बाबा? आप कुछ भी अर्पित करो। अब देखो, व्यक्ति क्या कहता है कि भगवान पर वस्त्र चढ़ा दो। वस्त्र तो है तो चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दो तो हमारे पास है, चढ़ा दिया। अब किसी से कहा भाई भगवान पर मन चढ़ा दो, मन तो आपके बस में है ही नहीं मन कहाँ चढ़ाओगे? तो इसलिए भैया मन को परमात्मा को चढ़ा दो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे प्रभु जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही है। अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। वहीं मंदिर में दूसरे दिन घर आओ तो अहंकार ना रखें, अभिमान ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, सभी से प्रेम से बोलो। आज का एक सुविचार है, गुस्सा नहीं करो। शिवरात्रि के दिन प्लीज़ मेरी एक बात मानना, कितना भी कुछ भी कोई कह दे, गुस्सा नहीं करेंगे। कोई भी कुछ बोल दे सामने, हम पलट के नहीं बोलेंगे। आज का एक संकेत, एक उपवास मेरी तरफ से रखना। महाराज जी ने अपना उपवास बताया अन्न का, और मैंने उपवास बोला है गुस्से का। कोशिश करना आज के दिन प्लीज़ गुस्सा मत करना। ऐसे लगातार संतों के दर्शन, आध्यात्मिक सत्संग करवाता रहूँगा। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय श्री राधे, राधे राधे राधे।